नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। एयरबस द्वारा संभावित सौर विकिरण जोखिम का हवाला दिए जाने के बाद डीजीसीए ने आवश्यक सुरक्षा डेटा मिलने तक देश में A320 श्रेणी के विमानों की उड़ान पर रोक लगाई। कई एयरलाइनों की उड़ानें बाधित, दुनिया भर में 6000 विमान प्रभावित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। भारत ने चक्रवाती दितवा से हुई तबाही के मद्देनजर ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत श्रीलंका के लिए 27 टन राहत सामग्री और 80 से अधिक एनडीआरएफ कर्मी भेजे। श्रीलंका में मरने वालों की संख्या 123 हुई। चक्रवाती तूफान दितवा के आगे बढ़ने से मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अब समाचार विस्तार से। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने एयरबस A320 श्रृंखला के विमानों की सभी उड़ानों पर तत्काल रोक लगाने के आदेश दिए हैं। एयरबस A318, A319, A320 और A321 विमानों की निर्धारित जांच और सुधार प्रक्रिया पूरी होने तक विमानन कंपनियां इन विमानों की उड़ने संचालित नहीं कर सकेंगे। निर्माता कंपनी एयरबस में दुनिया भर में अपने A320 बड़े से हजारों विमानों की तत्काल मरम्मत के आदेश दिए हैं। एयरबस के A320 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद ये आदेश जारी किए गए हैं। एक रिपोर्ट। डीजीसीए ने कहा कि कोई भी विमान आवश्यक सुरक्षा मानकों को पूरा किए बिना उड़ान नहीं भर सकता। देश में मौजूद इन विमानों के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए कुछ समय के लिए इन्हें जमीन पर उतारना पड़ेगा, जिससे उड़ानों के संचालन पर असर पड़ सकता है। वहीं एयर इंडिया ने कहा कि उसके इंजीनियर A320 विमानों पर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपडेट का काम दुनिया भर में लगातार कर रहे हैं। एयर इंडिया ने बताया कि कुछ उड़ानें थोड़ी देर से चल सकती हैं या उनके समय में बदलाव भी किया जा सकता है। यूके विश्वास की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज और कल सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में भाग लेंगे। नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान में 3 दिवसीय ये सम्मेलन कल प्रारंभ हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। पेश है एक रिपोर्ट। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह सम्मेलन आंतरिक सुरक्षा से जुड़े समाधान प्रस्तुत करने वाले एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में विकसित हुआ है, जो रणनीति निर्माण और नीतिगत दिशा तय करने के व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित करता है। श्री शाह ने कहा कि उग्रवाद, अतिवाद, आतंकवाद और मादक पदार्थों के विरुद्ध देश में पिछले 11 वर्षों के दौरान चलाए गए अभियानों में भारत की उपलब्धियां हमारे पुलिस बलों की दृढ़ क्षमता का प्रमाण है। इस वर्ष सम्मेलन की थीम है विकसित भारत सुरक्षा आयाम। सम्मेलन के दौरान वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद रोधी कार्रवाई, आपदा प्रबंधन, महिलाओं की सुरक्षा तथा पुलिसिंग में फॉरेंसिक विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग जैसे प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया जा रहा है। विकल्प शुक्ला। सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बैठक में संसद के दोनों सदनों के राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। बैठक में सरकार सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से आगामी 19 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR पर तृणमूल कांग्रेस की आकांक्षाओं का खंडन करते हुए सभी आरोपों को निराधार बताया है। पार्टी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन के नेतृत्व में 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पश्चिम बंगाल में SIR पर कल नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग से मिला था। आयोग के प्रतिनिधिमंडल से मसौदा सूची जारी किए जाने के पश्चात दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने को कहा गया है। आयोग ने कहा है कि तब तक पार्टी को चुनाव अधिकारियों के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक और कोलकाता पुलिस आयुक्त को एक पत्र में कहा है कि BLO पर राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं द्वारा दबाव बनाया जाए। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बस्तियों, बहुमंजिला इमारतों और गेट बंद आवासीय परिसरों में नए मतदान केंद्र स्थापित करें।
भारतीय जनता पार्टी ने आज पश्चिम बंगाल के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर तृणमूल कांग्रेस की आपत्तियों पर निराशा साधा और पार्टी पर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए भ्रम पैदा कर रही है। ये तृणमूल कांग्रेस एसआईआर को लेकर भ्रम पैदा कर रही है। चुनाव आयोग से मिलने का बहाना लेकर चुनाव आयोग पर हमला करना, मीडिया फुटेज लेना, उनका मकसद चुनाव आयोग में विश्वास के साथ जाना नहीं था, बल्कि चुनाव आयोग को ये कहना कि एसआईआर के खिलाफ नहीं है लेकिन चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक संवैधानिक संस्था पे इस तरह की जबान बोली जा रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कोलंबो में चक्रवात दितवा प्रभावित क्षेत्रों में सहायता के लिए और राहत सामग्री भेजी जा रही है। इस बीच चक्रवात दितवा ने श्रीलंका के अधिकतर हिस्सों में तबाही मचाई हुई है। लगातार बारिश से जानमाल का नुकसान हुआ है। चक्रवात में अब तक 123 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 130 लोग लापता है। चक्रवात से 3,70,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। कई दिन तक लगातार बारिश के बाद श्रीलंका में अब धीरे धीरे बारिश में कमी आ रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत ने 27 टन राहत सामग्री भेजी है। चक्रवात दितवा के चलते श्रीलंका में राहत कार्यों को भारत की मदद से और मजबूती मिली है, एक ऐसे समय में जब द्वीपीय राष्ट्र 2017 की बाढ़ के बाद सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहा है। भारत से आए अनुभवी एनडीआरएफ कर्मियों और भारतीय हेलीकॉप्टरों ने लोगों की जान बचाने के प्रयासों को और तेज किया है। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत ने राहत सामग्री से भरे 2 विमान भेजे हैं जो श्रीलंका के बचाव कार्यों में बड़ी सहायता देंगे। श्रीलंकाई प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने में पूरा सहयोग करने की अपील की है। अहमद मोइन फारूकी। विभाग ने चक्रवात दितवा के मद्देनजर उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चक्रवात दितवा के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने तथा कल सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के पास पहुंचने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात तूफान आज मध्य रात्रि तक तमिलनाडु के तट से करीब 60 किलोमीटर दूर बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी में केंद्रित होगा। इस बीच मौसम विभाग ने कल तक तमिलनाडु में तेज वर्षा और अलग अलग स्थानों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, यमन और रायलसीमा में सोमवार तक अत्यधिक बारिश होने की आशंका है। पेश है एक रिपोर्ट। नागपट्टिनम, कुड्डलोर और डेल्टा जिलों के कुछ इलाकों में तेज बारिश जारी है। नागपट्टिनम जिले के कोडियाकराई में कल 25 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज हुई। कुड्डलोर, विल्लुपुरम और डेल्टा क्षेत्रों के आंतरिक हिस्सों में भी कल शाम तेज बारिश हुई। चक्रवात दितवा के कारण तटीय तमिलनाडु के कुछ इलाकों में अत्यधिक तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज चेन्नई, चेंगलपेट, तिरुवल्लूर और कांचीपुरम में रेड अलर्ट जारी किया है। जिलाधिकारियों को आवश्यक एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल दलों को नागपट्टिनम और आसपास के कई इलाकों में तैनात किया गया है। कुड्डलोर, विल्लुपुरम, पुदुचेरी और काराइक्काल में कल सवेरे तक तेज बारिश की संभावना है। निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आपातकालीन सहायता के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ उधर इंडोनेशिया में आचे, उत्तरी सुमात्रा और पश्चिमी सुमात्रा में सुनामी, भूकंप और बाढ़ से मरने वालों की संख्या 248 हो गई है। 100 से अधिक लोग अभी भी लापता है। राहत कर्मियों को आपदा से प्रभावित कई इलाकों में पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है और अधिकारियों को आशंका है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एयरबस द्वारा संभावित और विकिरण जोखिम का हवाला देते हुए डीजीसीए ने आवश्यक सुरक्षा अपडेट मिलने तक देश में A320 श्रेणी के विमानों की उड़ान पर रोक लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में रायपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रही है। सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। भारत ने चक्रवात दितवा से हुई तबाही के मद्देनजर ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत श्रीलंका के लिए 27 टन सामग्री और 80 से ज्यादा एनडीआरएफ के कर्मी भेजे। चक्रवाती तूफान दितवा के आगे बढ़ने पर मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।